आज अपन पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? देखो, सभी परिमेय संख्या, तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये अपनी वास्तविक संख्या के बारे में हो गया। अब प्रश्नावली अपनी 1.1 संख्या पद्धति। संख्या के बारे में बता दिया आपको, पीछे वाले वीडियो में देख लेना आप जो नहीं देखा है। अब देखो, प्रश्न नंबर 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? यहाँ थोड़ा रफकारी बता देता हूँ। शून्य को हम क्या लिखते हैं? 0। 0 के नीचे 1 लगा दें तो आंसर क्या आता है? 0। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन्हें P/Q के रूप में लिखते हैं, वो शून्य संख्या होती है। इसलिए शून्य क्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे हाँ, शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आगे बोला, जहाँ P और Q पूर्णांक है। हाँ, 0/1। 0 संख्या भी क्या है? पूर्णांक है। और 1 भी क्या है? पूर्णांक है। क्योंकि पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? यहाँ थोड़ा रफ कर दे, 0 के इधर भी चले और इधर भी चले, माइनस यहाँ प्लस की ओर और इधर माइनस की ओर। तो ये अपना प्रश्न पहला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में, देखो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, संख्या कितनी पूछी है? संख्या पूछी है 6। तो यहाँ लिखना है आपको पहले 6। 6 में कितना जोड़ोगे? 1। कितने हो जाएंगे? 7। ये 1 जोड़ेंगे, 6 + 1 कितने हो गए? 7। अब देखो, यहाँ एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ हो गया 0 मान लो। 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद में 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से आता है। आपको बताइए, अब हमें किस किस के बीच में? 3 और 4 के बीच में। 3 ये रहा और 4 ये रहा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो ये 7 दे रखा है, इस संख्या को यहाँ लिखेंगे 3 × 7/7। और यहाँ पर भी लिखेंगे 4 × 7/7। इनको काउंटिंग करो, 7 × 7 21, 7 × 7 14, 7 21, 21/7, 28/7। अब इन दोनों के बीच जो संख्या आएगी वो हमारे 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या आएगी। तो देखो, 21 के बाद में कितना आता है? 22, फिर 23, इस तरह से आएगी। अब देखो, लिखेंगे उत्तर। ये अपना रफ कार्य था। इस तरह से ये लाइनिंग तो लिखनी है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। अब देखो, 3 और इनके बीच में कौन है? पहले कौन है? 21। कितने? 21 था ना? कितने थे? 21। अब देखो, 21 के बाद में कौन है? 22 है ना? तो क्योंकि 3 और 4 के बीच में पूछा है तो 3 तो आएगा नहीं, इसकी आएगा 22। तो लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कंप्लीट। ये अपना पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है। दूसरा, सॉरी,
अब है अगला क्वेश्चन अपना तीसरा, 3 और 5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात करेंगे, देखो वही रूल लगाएंगे। कितने पूछा अपन ने? 5, तो यहाँ लिखोगे 5, 5 में कितना जोड़ोगे? 1, कितने हो जाएंगे? 6। अब अपने अंश और हर आइए, देखो ऊपर में देखो 3/5, एक तो इसके बीच में और फिर एक 4/5, यहाँ पर 6 ऊपर गुणा करेंगे, 6 नीचे, यहाँ 6 ऊपर और 6 नीचे, 6 में 6 12 छत्तीस 18, 6 चौक 6 में 6 12 छत्तीस 18 और 6 पंचो 30, एक तो ये होगी, एक कितने हो जाएंगे? 6 में 6 12 छत्तीस 18, 6 चौक 24 और 6 पंचो 30। इन दोनों के बीच जो अपनी परिमेय संख्या आएगी वो 5 परिमेय संख्या होगी। अब कैसे लिखेंगे? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। ठीक है, तो 18 के बाद में कितना आता है? 19, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, क्योंकि चॉइस नहीं लेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और हमें पूछे हुए कितने? 5। ये भी प्रश्न अपना कंप्लीट। देखो विद्यार्थियों, नीचे प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण देना है इसका। देखो उत्तर इसका देखो, पहला प्रश्न क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन सत्य है। क्यों? प्राकृत संख्या देखो यहाँ रब करिए, देखो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 होती है, लेकिन इसमें 0 संख्या शामिल कर दे, कौन सी हो जाती है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या है या नहीं है ना? यदि तो ये कथन सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। राइट। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। उत्तर इसमें क्या बोला है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक कौन सी होती है? देखो पूर्णांक होती है 0 से 1 2 3, यहाँ -1 -2, अनंत तक चलती है माइनस इधर। क्या इसमें यहाँ तक तो पूर्ण संख्या है, लेकिन माइनस थोड़ी होती है, माइनस पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये कथन असत्य है। या तो गए समझ में? क्योंकि ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब चौथे का इसका तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन असत्य है। क्या बोला? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो परिमेय संख्या कौन सी होती है? 3/4, 1/2, 5/4, लेकिन माइनस भी लगा दे तो भी ये परिमेय संख्या होगी। इसमें क्या बोला? क्या परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो इसका मतलब ये कथन असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या माइनस की नहीं होती है, ओनली प्लस की होती है। तो ये कथन असत्य है। समझ में आ गया? अब कल अगला करेंगे। थैंक यू। कल 1.2 के क्वेश्चन को हल करेंगे।